Jai Shri Krishna friends, my name is Kavya Chhabra. I am from Dehradun. I am pursuing Bachelor's of Fashion Design. गोलोक एक्सप्रेस के साथ मैं जुलाई 2018 में अपने मम्मा के थ्रू कनेक्ट हुई थी। उनसे इंस्पायर होके मैंने भगवत गीता का अध्ययन करना शुरू किया था। फ्रेंड्स, आज मेरे साथ मेरे मासी है चंदा कुकरेजा फ्रॉम चंबा और आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे भागवत गीता पढ़ने के बाद हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आए। हरी हरी बोल। जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, मेरा नाम चंदा है और मैं चंबा हिमाचल प्रदेश में रहती हूँ। मैं 2017 से गोलोक एक्सप्रेस ग्रुप के साथ कनेक्टेड हूँ और बिल्कुल भागवत गीता पढ़ने से हम लोगों की लाइफ में कंप्लीटली हमारी लाइफ जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गई है। हम लोगों के फैमिली रिलेशन बहुत हेल्दी हो गए हैं। इनफैक्ट हम लोग हमेशा ये सुनते थे कि भक्ति करने के लिए घर बार छोड़ना पड़ता है, बट डिवोशन में आने के बाद जब हमने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना स्टार्ट करी, जैसे भोग लगाना, एकादशी के व्रत रखना और चैंटिंग करना, ये सब स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जब हमने करना स्टार्ट करी तो मैंने अनुभव किया कि हम लोगों के फैमिली रिलेशन और स्ट्रांग हो गए हैं। फ्रेंड्स, हम आपको बताएंगे अपने एग्जाम्पल्स देके। मैं अगर पहले की बात करूं तो मैं बहुत ज्यादा हेजिटेट होती थी हर चीज में, कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी थी। अगर मुझे अपने रिलेटिव से भी बात करनी होती थी तो मुझे अपने मम्मा को मैसेज देना पड़ता था कि मम्मा प्लीज आप उनको बोल दो, ऐसा कुछ भी। और अगर मुझे अपने मासी से भी बात करनी होती थी तो भी मम्मा को मुझे बोलना पड़ता था। तो मम्मा जो थे वो मेरे पोस्टमैन की तरह थे, वो मेरे मैसेजेस पहुंचाते रहते थे। बट भागवत गीता पढ़ने के बाद मेरे अंदर ये चेंज आया कि अब मुझे कोई भी हेजिटेशन नहीं होती है और कोई भी मुझे किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं इजीली अपने मासी, अपने रिलेटिव से बात कर लेती हूँ। बिल्कुल काव्या, मुझे आज भी याद है कि हेलो हाय के अलावा हम लोगों की कोई बात नहीं होती थी और अगर कोई आपको कुछ पूछना भी होता था, कोई सजेशन चाहिए होती थी तो दीदी बोलते थे कि काव्या को ऐसा करना है या क्या करना चाहिए, वो ऐसा पूछ रही है। लेकिन जब से हम डिवोशन में आए हैं मैंने देखा कि आपका बिल्कुल पर्सनालिटी बिल्कुल चेंज हो गई है, आपका स्टाइल ऑफ टॉकिंग और जो हम लोग बहुत ही, हमारा रिलेशन जो है वो बहुत ही हेल्दी और स्ट्रांग हो गया है। इनफैक्ट अब जो हमारी जो डिस्कशन होती है तो वो दीदी को पता भी नहीं होती, हम लोग आपस में डायरेक्ट ही कांटेक्ट कर लेते हैं। बिल्कुल मासी, आपने बिल्कुल सही बोला। अब तो हमारा बहुत ज्यादा रिलेशन जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। अब हम बहुत ज्यादा फ्रेंडली नेचर के हो गए हैं। पहले जैसे था बात नहीं कर पाते थे, बट अब और अच्छे से बात कर पाते हैं। अब हमारे पास कॉमन टॉपिक ऑफ डिस्कशन हो गया है और जब भी हम कॉल पे बात करते हैं मासी और मैं, तो हमारे पास जो है हम डिवोशनल गपशप ही करते रहते हैं। बिल्कुल काव्या, आपसे ही इंस्पायर होके जब आपने मेरे को एक बारी फोन पे बताया था कि मासी एकादशी का भी मैं फास्ट रख रही हूँ और एकादशी पे मैं 51 राउंड जो है वो चैंटिंग के करती हूँ, तो मैं आपसे बहुत इंस्पायर हुई थी और तब से मैंने भी जो है वो एकादशी के फास्टिंग रखना स्टार्ट करी और अपनी चैंटिंग को इंक्रीज करा। और मैं देख रही थी कि जब हम लोग ये वाले गपशप करते हैं, स्पिरिचुअल गपशप करते हैं, तो हम लोगों के रिलेशंस जो हैं बहुत स्ट्रांग और हेल्दी बनते जा रहे हैं। बिल्कुल मासी, आपने बिल्कुल सही बोला। कभी कभी तो अगर हम कॉल्स पे बात करते थे तो ऐसा लगता था कि मेरी कुछ बातें जो थी वो मम्मा तक को भी नहीं पता होती थी, जो मैं मासी से शेयर करती थी। और मुझे कोई भी चीज शेयर करनी होती थी अपने कॉलेज से रिलेटेड या अपने कोई कॉलेज के इवेंट से रिलेटेड, तो मासी मुझे काफी अच्छा सजेस्ट भी करते थे। बिल्कुल मासी, डिवोशन करने के बाद हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, ह्यूमिडिटी आती है, फॉरगिवनेस बढ़ जाती है, बात करने की स्टाइल में हमारे बहुत ज्यादा पोलाइटनेस आ जाती है, हमारा जो गुस्सा है वो गुस्से का जो लेवल है वो काफी कम होने लग जाता है और हमारे जो फैमिली रिलेशंस हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने लग जाते हैं। बिल्कुल, डिवोशन करने से जो रिलेशन है वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हो जाते हैं। कितने ही बड़े बड़े महान भक्त हैं, जैसे प्रहलाद महाराज, उन्होंने भी घर में रहते हुए, राजपाट करते हुए भक्ति को जो है वो किया और भगवान जी को इतनी छोटी उम्र में ही उन्होंने प्राप्त कर लिया। और अर्जुन को भी कृष्णा जी ने बोला है कि आप सिर्फ भक्तिमय कर्म करो। उन्होंने कभी भी नहीं बोला कि आप अपना कर्म करना छोड़ दो। उन्होंने बोला कि आप जब भी कोई
कर्म करते हो तो उसमें ऐड टू कृष्णा करो, भगवान जी का नाम लो, उस भगवान का नाम लेते हुए ही हमने एक कर्मों को करना है। और इससे जो है हमारी लिसनिंग पावर भी बहुत स्ट्रांग होती है। जब हम डिवोशन करते हैं हमें टॉलरेंस आ जाती है, मतलब हम लोगों के अंदर डिवाइन क्वालिटीज इंक्रीज हो जाती हैं, जैसे सॉरी बोलना, इग्नोर करना, माफ कर देना। ये सारी जो क्वालिटीज हैं डिवाइन क्वालिटीज, ये सिर्फ डिवोशन से ही तो आती हैं। फ्रेंड्स, सबसे बड़ा इश्यू जो है आजकल कलयुग में वो यही है कि परिवार बिखर गए हैं। तो परिवार बिखरने का कारण यही है कि उनके पास कोई कॉमन टॉपिक ऑफ डिस्कशन ही नहीं है। तो यही तो है, डिवोशन ही तो कॉमन टॉपिक है जिसके ऊपर डिस्कस करके हम लोग हमारे पास जब एक कॉमन टॉपिक है डिस्कशन का, अगर हम इस पे डिस्कस करते हैं तो हमारे रिलेशन बहुत ही हेल्दी और स्ट्रांग हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके रिश्तों में भी सुधार आए तो अपनी लाइफ में डिवोशन को उतारिए, चैंटिंग कीजिए, भोग लगाना शुरू कीजिए, जिससे कि आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर का जो गुस्सा है वो काफी कम हो गया है, टॉलरेंस पावर आ गई है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी हुआ है। तो इससे मुझे एक टैगलाइन याद आई गोलोक एक्सप्रेस की, फैमिली दैट प्रेज टुगेदर, स्टेज टुगेदर, गोज टुगेदर। और फ्रेंड्स, हम लोग जब रिश्तों में हमारे सुधार होंगे तो हम लोग जो है गोलोक एक्सप्रेस का एक और सपना, हर घर मंदिर हर मन मंदिर, ये वाला सपना भी हम लोग पूरा कर पाएंगे। तो इसके लिए हम थैंक यू बोलना चाहते हैं निखिल भैया का, नितिन भैया का, प्रीति भाभी का, रजनी भाभी का, जिन्होंने इतना अच्छा ट्रैक हमें दिया जिससे हम लोग अपने रिश्ते इतने स्ट्रांग बना पाए। हम लोग इतना हैप्पी और हेल्दी फील कर रहे हैं, इतना ब्लेस्ड फील कर रहे हैं। तो थैंक यू बोलना चाहते हैं हम। और लास्ट में हम बोलेंगे, ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर और ना ही किसी युक्ति पर, हे प्रभु मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरि 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 बोल।